हेलो स्टूडेंट्स। अपने ग्रामर पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अब हमारे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होने वाला है बेटा, ये होने वाला है नाउन। नाउन जो भी बच्चा, अगर आप नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के बाद आगे का ऑल ओवर ग्रामर आपको बहुत ही इजी गोइंग होगा, इजी वे में बनने लगेगा। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो हमको उसकी तीन बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तीन बेसिक चीजें क्या क्या होती है बेटा? सबसे पहले जिस शब्द को आप पढ़ने जा रहे हैं फाइनली उसका काम, कि वो क्या कार्य करता है, हमें ये नाउन जो होता है, नाउन क्या है ये पता होना चाहिए। सेकंड, कितने प्रकार से कार्य करता है। और लास्ट बेटा, आता कहां पर है, ये हमें इसकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होते हैं? तो नाउन होते हैं बेटा नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो नेमिंग वर्ड्स है जैसे नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, name of anything, name of any animal, name of any ideas, name of any creature, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कुल मिलाकर नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। प्रकारों में इसके हमें 5 प्रकार पढ़ने हैं और पोजीशन तो भैया नाउन कहीं भी आ सकता है। नाउन अगर हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो आप ना बेटा ये वर्ब का प्लेस छोड़ दो तो नाउन हर जगह पर आ सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने नए पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग करते हैं नाउन की। हाँ, बहुत ही लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाउन क्या होता है बेटा, डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो। नाउ अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, फीलिंग और आइडियाज। अब जैसे एग्जांपल में पर्सन क्या क्या है, तो पर्सन राहुल है, डॉक्टर पर्सन हो सकता है, टीचर पर्सन हो सकता है। प्लेस क्या है बेटा, तो दिल्ली प्लेस है, स्कूल एक प्लेस है, इंडिया प्लेस है। थिंग्स क्या है, तो पेन एक वस्तु है, चेयर वस्तु है और बुक वस्तु है। आइडिया, ऑनेस्टी, विजडम और हैप्पीनेस। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो इस प्रकार से ये जो आपके मिले ये हमको नाउन के एग्जाम्पल्स मिले कि भाई नाउन क्या होते हैं। अब आपको एक बात बताए, आप जहां पर बैठे हैं बेटा, आप अपने सराउंडिंग्स देखिए, जो चारों ओर आपको जो भी दिख रहा है एवरीथिंग सब नाउन है। ये पेन नाउन है, मैं नाउन हूं, ये मेरा पीसी नाउन है, आप नाउन है, आपके हाथ में जो पेन है वो नाउन है। आप जो देख रहे हैं बेटा, देखने में एक्टिविटी है तो वो वर्ब है, लेकिन अगर बात करते हैं कि आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं मुझे, वो भी नाउन है। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी प्लेसेस है, जितने भी थिंग्स है, जितने भी पर्सन्स है, कुल मिलाकर इस यूनिवर्स में जो भी है वो सब नाउन। प्रकारों में इसके कितने प्रकार पढ़ने हैं हमको? 5। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, चलो यहाँ बताते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, इसके बाद कलेक्टिव नाउन, फिर हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन और देन हम पढ़ेंगे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे टोटल हम कितने प्रकार के नाउन पढ़ेंगे? 5 प्रकार के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि मैडम इसमें से प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, तो सुनिएगा, बहुत आराम से समझना, एक एक शब्द के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से देखिए, जैसे एक शब्द आया राम और एक आया बॉय, सुनते जाना। राम भी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, बॉय भी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, परंतु यहाँ पर ये जो बॉय है, अगर मैंने एक लड़के को बोला बॉय, हे बॉय कम हियर, तो बेटा लड़का है मेरे पास आएगा, और मैंने उसे बॉय बोला तो आप भी उसे क्या कहेंगे? बॉय ही कहेंगे। तो जिसको मैंने बॉय बोला, आपने भी बॉय बोला, किसी और ने भी बॉय बोला, तो ये हमारे लिए कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन जिसको मैंने बॉय बोला, अगर मैंने किसी लड़के को, रास्ते चलते लड़के को बुलाए, हे राम कम हियर, अब उसने देखा इधर तो आजू बाजू कोई नहीं दिख रहा है, शायद मैम ने मुझे ही बुलाया है, मेरे पास आया और कहता है मैम मेरा नाम ना राम नहीं है, मेरा नाम रोहन है। अच्छा, तो फिर राम, तो बोले वो मेरे भाई का नाम है। तो मतलब जरूरी नहीं है आपको, मैंने जिस लड़के को बॉय बोला आप उसे बॉय बोल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर लड़के को आप राम कह सकते हैं। राम किसी विशेष का नाम है, तो जिसका अपना नाम है वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे शहर, सारे शहर को मैं सिटी कह सकती हूँ, कैसे? तो बोले जबलपुर शहर है, भोपाल शहर है, इंदौर शहर है, ग्वालियर शहर है, छिंदवाड़ा शहर। पर क्या मैं सारे शहर को छिंदवाड़ा कह सकती हूँ? बताओ, लगाओ दिमाग जरा।
तो बोले नहीं मैडम, सारे शहर को आप छिंदवाड़ा कैसे कह सकते हैं? छिंदवाड़ा तो एक प्रॉपर अपना नाम है, एक सिटी का नाम है। तो बेटा जिसका अपना नाम है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। और जो सबके लिए कॉमन है वो कॉमन। तो इससे समझ में आता है कि ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। तो समझो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखो। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, रिवर, कंट्री, इंस्टीट्यूशन, माउंटेन, डे, मंथ्स। जैसे मोहन, है ना, इंडिया, दिल्ली, जनवरी, मंडे, हिमालयास। ये प्रॉपर सभी के नाम है। तो जिसका अपना एक नाम है वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, राहुल लिव्स इन भोपाल। राहुल आपका प्रॉपर नाउन है और भोपाल भी आपका प्रॉपर नाउन है। कैसे? किसी पर्सन का नाम, किसी कंट्री, सॉरी अपने सिटी का नेम। इंडिया देखो तो कंट्री का नेम। जिसका अपना नेम है वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। बहुत बढ़िया। अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसको देखो, जातिवाचक तो हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे बोलना जो सभी के लिए कॉमन है या फिर जो अपनी क्लास या जाति के बारे में बताए। तो बेटा ऐसे याद करोगे तो ये तो याद होने वाला है नहीं, तो आप सीधे बोलो जो सबके लिए कॉमन है। जैसे ये जो शब्द है पेन, ये नाउन दिख रहा है आपको पेन, इसको यदि मैंने पेन बोला तो आप भी क्या बोलेंगे? पेन। तो जिसको हम एक कॉमन नाम दे दें और सब उसे उसी नाम से जाने तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, है ना, ऐसे पॉन्ड बोल सकते हैं। सिटी बोला तो विलेज भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम मैन बोले, वुमेन बोले, है ना, ऐसे ही हम सन, मून, अर्थ, ये सब कह सकते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे सन जो है वो पूरे सैटेलाइट को, सॉरी स्टार्स को बता रहा है। मून पहले पूरे सैटेलाइट्स को बता रहा है, जो अपनी पूरी क्लास या जाति बताए। अर्थ जो है वो पूरे प्लेनेट को बता रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में, तो देखो अ बॉय इज प्लेइंग, ये बॉय क्या मिल गया? कॉमन नाउन मिल गया। द टीचर एंटर्ड द क्लास, तो ये टीचर क्या मिल गया? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर दोनों को समझो। प्रॉपर हम किसे कहेंगे? जिसका अपना नाम है, और कॉमन जो सभी के लिए कॉमन है। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन में। 5 प्रकार के नाउन पढ़ना है बेटा हमको। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, जो ग्रुप ऑफ नाउन होता है, जिसको हम ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं। जैसे मैं क्या करूं? मैं सारे स्टूडेंट्स को एक जगह कलेक्ट करूं। अब आप स्टूडेंट्स जिस रूप में आते हो वो कहाँ आते हो? तो क्लासरूम में। अगर आप सारे एक क्लासरूम में इकट्ठे हो गए तो आप स्टूडेंट्स हो गए। अब हमने क्या किया बेटा? आपको कलेक्ट करके आपका ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बैच। तो ये बैच नाम का शब्द क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो कलेक्टिव नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स एंड थिंग्स। जैसे टीम किसकी होती है? प्लेयर की। जूरी किसकी होती है? जजेस की। फ्लीट, फ्लीट जो होता है बेटा, फ्लीट होता है सेलर्स का। बहुत ध्यान से समझना। सेलर, सेल यानी होता है नाव या पोत, और नाव चलाना भी क्या कहलाता है? सेल। और नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं हम? नाविक। तो नाविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलर। और सेलर का ग्रुप क्या कहलाता है? फ्लीट। ठीक है, और सुनते जाना। पाइल होता है किसी भी चीज का ढेर। स्कूल जो होता है ये फिश का होता है बेटा। मछलियों का ग्रुप क्या कहलाता है? स्कूल। तो आप ऐसे बोल के याद करना, मछली स्कूल में पढ़ाई करती है और हम नदी में तैरते हैं। याद हो जाएगा? हाँ। बेबी, ये जो बेबी शब्द लिखा है ना बेटा, ये या तो बॉय का ग्रुप होता है या गर्ल का। स्पेशली बॉय और गर्ल करके दे तो ये एग्जाम्पल लगाना। स्वाम जो होता है वो बीज का होता है। बीज बोले तो मधुमक्खी, मधुमक्खियों का कलेक्शन क्या कहलाता है? स्वाम। और प्राइड जो होता है ये लॉयंस का होता है बेटा। लॉयंस का ग्रुप क्या कहलाता है? प्राइड। तो इसमें आप पंजाब यदि जाते हैं तो पंजाब में एक कहावत सुनने को मिलती है, ये मेरा शेर पुत्र है। शेर, शेर यानी होता है लॉयन, है ना। ये मेरा शेर पुत्र है। शेर बनो ताकि लोग आप पे गर्व करें। तो गर्व करने को प्राइड बोलते हैं और लॉयंस का ग्रुप भी प्राइड होता है। तो ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्राउड पता है? भीड़। हर्ड, हर्ड होता है एलिफेंट्स का ग्रुप। किसका ग्रुप बेटा? एलिफेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? हर्ड। फ्लॉक जो होता है ये बर्ड्स का ग्रुप भी होता है। और अगर बात करते हैं कैटल, कैटल यानी होते हैं मवेशी। मवेशी समझता है बेटा? जो चारा चरने वाले पशु होते हैं, इनका ग्रुप क्या कहलाता है? तो फ्लॉक कहलाता है। तो इस टाइप से कलेक्टिव नाउन है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम नाउन एंड नंबर में जाएंगे तो आपको बताएंगे
कि कलेक्टिव नाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझना, टीम कलेक्टिव नाउन है, जूरी कलेक्टिव नाउन है। तो अभी हमने 3 प्रकार के नाउन देखे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर जो किसी भी व्यक्ति का नाम बताए, स्थान का नाम बताए। कॉमन जो सभी के लिए कॉमन है। कलेक्टिव जो कलेक्शन से बनता है ना। अब चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक कहते हैं या फिर इसे द्रववाचक भी कहा जाता है बेटा, जो किसी भी चीज के लिक्विड या सॉलिड होने को बताए, ठोस और द्रव होने को बताए। जैसे गोल्ड मेटल है, सिल्वर, देखो सब्सटेंसेस के बारे में जो बताए मटेरियल्स के, है ना। सिल्वर धातु है, आयरन, ये तीनों मेटल है बेटा। मेटल यानी धातु, और धातु जो होती है वो सॉलिड के अंतर्गत आती है। मिल्क लिक्विड है ना। वाटर लिक्विड है। कॉटन, राइस, ये सब क्या है, ये पदार्थ है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, मटेरियल नाउन। बहुत ही इजी होता है ये। जैसे गोल्ड इज एक्सपेंसिव, वाटर इज एसेंशियल। तो ये आपके एग्जांपल्स मिले किसके, मटेरियल नाउन के। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेटा भाववाचक, जो किसी भी पर्सन के अंदर के क्या बताए, भाव को बताए, इमोशंस बताए। इमोशंस के अलावा फीलिंग्स बताए। भाव, भाव यानी होती है फीलिंग्स, है ना। इसको आप टच नहीं कर सकते, ये नॉन टचेबल होता है बेटा, बस आप फील कर सकते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, जैसे क्या बताता है, द नेम ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, स्टेट्स एंड आइडियाज, है ना। तो यहाँ पे देखो, ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, विजडम, विजडम यानी बुद्धि होता है बेटा, और किंग, काइंडनेस, करेज, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, आपके अंदर की क्वालिटी या फीलिंग्स बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, तो ये कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम कहते हैं भाववाचक। एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। अच्छा, ऐसे ही ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, ब्यूटी भी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर अभी आज की क्लास में हमने 5 टाइप्स को कंप्लीट किया। किसके 5 टाइप्स को, नाउन के। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, सुनना। नाउन के 5 टाइप्स 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अब आपके कंपटीशन की अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड पोजीशन, ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, यानी इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर एंड नाउन एंड पोजीशन। ये आपके लिए एक डेमो वीडियो था बेटा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अपनी क्लासेस रेगुलर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश बाय योगिता साहू को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को बहुत ही कम प्राइस में यहाँ से रेगुलर कर सकते हैं ना। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पर आपको इजीली चीजें अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड वीडियोस टेस्ट सीरीज के साथ है। 10,000 प्लस टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 7610700015। मिलते हैं अगली क्लास में।